डिफेंस कराची में बहनों के सामने नौजवान पर तशद्दुद करने वाले सलमान फारूकी को गिरफ्तार कर लिया गया। सलमान फारूकी ने मुबैना तौर पर अपनी गाड़ी से मोटरसाइकिल टकराने पर नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया। नौजवान की बहनें उसकी मिन्नत समाजत करती रहीं, लेकिन मुलजिम तशद्दुद से बाज न आया। बहनों ने मौके पर मौजूद लोगों से भी भाई को बचाने की अपीलें की, लेकिन मुसल्ला गार्ड की वजह से कोई मदद को आगे न बढ़ा। पुलिस ने तशद्दुद में मुलविस सलमान फारूकी के ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड को भी हिरासत में ले लिया। DIG कराची साउथ असद रजा का कहना है कि मुलजिम सलमान फारूकी ने कानून को हाथ में लिया। तशद्दुद के शिकार शहरी के घर का पता चला लिया है, ताहम अभी तक उससे पुलिस का राबता मुमकिन नहीं हो सका है। मुकदमा वाक़े के ऐनी शाहिद एक शहरी की मुद्दत में दर्ज किया गया है। DIG ने कहा कि पुलिस इस्तग़ासे का अच्छा केस तैयार कर रही है, इसको एक मिसाली केस बनाएंगे। गुज़श्ता चंद सालों से डेवलपमेंट बजट का तनासुब हमारे कौमी बजट के अंदर सुकड़ रहा है, जो कि हमारे लिए एक नहायत परेशान कुन हकीकत है। चूँकि हमारी आबादी का दबाव बढ़ रहा है, हमारी तरक्की की ज़रूरियात का तकाज़ा बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है उसके तकाज़ों पर अमल करते हुए हमारी डेवलपमेंट की एलोकेशन सुकड़ रही है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे आधे अखराजात कर्ज़ों की अदायगी में जा रहे हैं। विफाक ने तरक्याती बजट पर 100 अरब रुपए का कट लगा दिया। बजट में नए मंसूबे न होने के बराबर 1000 अरब रुपए के 118 मंसूबे ख़त्म करने का फैसला। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास, चारों सूबों की नुमाइंदगी। एहसन इकबाल ने बताया कि तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए का होगा, जिसमें 250 अरब रुपए बलूचिस्तान की तरक्की के लिए मुख्तस होंगे। हैदराबाद सखर मोटरवे मंसूबे पर इस साल काम करेंगे। अगले 3 साल में हैदराबाद सखर मोटरवे मुकम्मल करेंगे। 664 अरब रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, पानी और ट्रांसपोर्ट, फिजिकल प्लानिंग के लिए रखे हैं। वजारत ख़जाना से पैसे मांगे तो कहते हैं रेवेन्यू नहीं। तरक्याती बजट सुकड़ने से बचाने के लिए GDP में टैक्स तनासुब 18% तक बढ़ाना होगा। कैश लेन देन की हौसला शिकनी के लिए फी लीटर पेट्रोल की नकद खरीदारी पर 3 रुपए इजाफी लेने की तजवीज़। हुकूमत का डिजिटल अदायगियों को बढ़ाने के लिए इकदाम करने का फैसला। फाइनेंस बिल में तजावीज़ शामिल करने की हिदायत। तनख्वाहदार तबके को बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान भी कम। ज़राए FBR के मुताबिक तनख्वाहदार तबके को टैक्स में ज़्यादा रिलीफ नहीं मिल सकेगा। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की सूरत में खसारे को पूरा करने के लिए बचत स्कीमों और बैंक मुनाफे पर 2% मजीद टैक्स आयद करने की तजवीज़। नए बजट में नॉन फाइलर्स के कैश निकलवाने पर विदहोल्डिंग टैक्स 0.6% से बढ़कर 1.2% करने का इम्कान। मुकामी तौर पर तैयार करदा 850 सीसी से छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की शरह में भी 5.5% का इजाफा मुतवक्के, 12.5 से 18% होने का इम्कान। ज़राए FBR के मुताबिक बजट में कैपिटल गेन और मुनाफे पर भी टैक्स में इजाफे की तजवीज़ है, जबकि सुपर टैक्स की शरह में कमी ज़ेर गौर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाने में ज़रूर कामयाब होंगे। हालिया मस्बत मुआशी अशारिये हुकूमती पॉलिसियों के दुरुस्त होने का सबूत हैं। FBR जायज़ा इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम जैसी इस्लाहात के हौसला अफजा नताइज सामने आ रहे हैं। मुल्की इदारों से करप्शन के खात्मे समेत दीगर खामियां दूर करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तमाम शुबों में दाराजाती साहत तेज़ी से जारी है। वज़ीर आज़म का FBR इस्लाहात की थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए आलमी शोहरत याफ्ता कंपनियों की खिदमात हासिल करने की हिदायत। FBR को रवा माली साल के पहले 11 माह में वसूलियों में 1000 अरब रुपए से ज़ायद शॉर्टफॉल का सामना। रवा माली साल के पहले 11 माह में मजमूई तौर पर 10,002 अरब रुपए की वसूलियाँ हो सकीं। FBR ज़राए के मुताबिक रवा माली साल के पहले 11 माह में 11,024 अरब रुपए इकट्ठे करने का हदफ था।
FBR ने अपने कानूनी निज़ाम में नुमाया बेहतरी लाते हुए ज़ेर इल्तिवा मुकदमा में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता हफ्ते FBR के हक़ में फ़ैसला देते हुए 36.14 अरब रुपये के मुकदमा निपटाए, जिसमें 3 बड़े टैक्स मुकदमा शामिल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 26 अरब रुपये से ज़्यादा की रिकवरी का फ़ैसला FBR के हक़ में बरकरार रखा। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात ना कराने पर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को बुलाने का इशारा दे दिया। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर के केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, इलेक्शन कमीशन अगले समात पर पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का हुक्म कर देगा, जो आपके लिए सुबकी का बाइस बनेगा। पंजाब के सिवा तीनों सूबों ने बल्दियाती इलेक्शन करा दिया। ये नहीं हो सकता कि सूबाई हुकूमत कानून साजी न करे और 5 साल इलेक्शन ही न हो। वज़ीर बल्दियात पंजाब ने कहा कि कानून साजी का मामला कायमा कमेटी में ज़ेर गौर है, कोशिश है कि जल्द कानून साजी कराई जाए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पंजाब और इस्लामाबाद में हुकूमती बल्दियाती इंतखाबात में दिलचस्पी नहीं रखती। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि विफाक और पंजाब में नून लीग की ही हुकूमत है, वहीं बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। अगली समात पर कोई पेशरफ होनी चाहिए। आपसे टाइम नहीं पूछेंगे, अब कमीशन टाइम देगा। भारतीय क़यादत का बयानिया अमन नहीं, दुश्मन को तरजीह देने वाला है। भारत धमकियों, गलत बयानी या ताकत के जरिए मकासद हासिल नहीं कर सकता। भारतीय क़यादत के हाल इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर पाकिस्तान का रद्द अमल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान अमन का ख्वाह मगर अपनी खुदमुख्तारी के दिफा के लिए पुरज़्म है। भारत का पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का ज़िम्मेदार ठहराना हक़ाइक़ से इनहराफ है। खोखले बयानी और तवज्जो हटाने की कोशिशें सच नहीं छुपा सकती। भारत की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मामलत के शवाहिद मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा ख़त्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए बुनियादी ख़तरा है। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए संजीदगी, बर्दाश्त और मसले की असल जड़ को समझना होगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द आज अक़वाम मुत्तहिदा में चीन और रूस के सफ़ीरों और OIC के सफ़ीरों से मिलेगा। भारत के हमलों से शहरियों की अमवात और मोदी हुकूमत की आबी जारियत पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह करेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, लंदन और ब्रसल्स भी जाएगा। आलमी इदारों, अरकान पार्लिमान, थिंक टैंक्स और मीडिया से राबते करेगा। वफ़द की रुकन शेरी रहमान ने कहा कि वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा के गिर्द बैनुल-अक़वामी बरादरी को सिफारती एजेंडा पेश करने के लिए सरगर्म है। इस बात पर जोर दिया गया है कि मुलाकातें स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल हों। पाकिस्तान दुनिया को भारतीय पॉलिसियों के खतरनाक नताइज से आगाह करता रहेगा। छह साल में पहली बार नरेंद्र मोदी मुमकिन तौर पर G7 सरबराह इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। कनाडा की मेज़बानी में इजलास इसी माह की 15 से 17 तारीख को होगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म मोदी को अभी तक कनाडा की तरफ से इजलास में शिरकत का बाज़ाबता दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। भारत में कहा जा रहा है कि अगर दावत दी गई तब भी मोदी गालिबन शरीक नहीं होंगे, खास तौर पर जब भारत को यकीन नहीं कि कनाडा की नई हुकूमत खालिस्तान तहरीक की सरगर्मियों पर भारतीय खदशात को संजीदगी से लेगी या नहीं। कैनेडियन G7 तर्जुमान ने इस बात की तस्दीक नहीं की कि मोदी को दावत दी जाएगी या नहीं। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, चीन के साथ मिलकर JF-17 बनाए। कायद नून लीग नवाज शरीफ की लंदन पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, हर शोबे की तरक्की में मुस्लिम लीग का किरदार है। पिछली हुकूमत ने जो मुल्क का हाल किया था उसे मुस्लिम लीग बतदरीज बेहतर बना रही है। हर चीज़ इस्तेहकाम की जानिब वापस लौट रही है। मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं, मईशत बेहतर हो रही है। लोग काम को वोट देते हैं, सियासत के साथ साथ काम भी होना चाहिए। नवाज शरीफ खुसूसी प्रवास के जरिए लाहौर से लंदन पहुंचे हैं। हसन नवाज भी नवाज शरीफ के हमरा हैं। नवाज शरीफ लंदन में अपना चेकअप कराएंगे, ईद भी लंदन में गुजारेंगे। सियालकोट में पंजाब असम्बली की ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार हिना अरशद बड़ाइच कामयाब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज़ की मुबारकबाद। मरीम नवाज़ ने कहा, समड़ियाल के अवाम ने जिस एतमाद का इजहार किया है इस पर पूरा उतरेंगे।
आवाम खिदमत करने वालों और फितना फसाद फैलाने वालों को पहचान चुके हैं। अपोजिशन का धांधली का इल्ज़ाम। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा कि कल भी कौम का वोट चोरी किया गया। ये जुर्म PTI के खिलाफ नहीं बल्कि आवाम के खिलाफ था। पंजाब में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बचर ने कहा कि कल पुलिस गर्दी और फस्तायत की इंतहा की गई। हुकूमत ने धांधली की हिकमत अमली बदल कर बोगस वोटिंग का सहारा लिया। पंजाब हुकूमत ने PTI के धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि कल के ज़िमनी इलेक्शन में अवाम ने मरीम नवाज की खिदमत को वोट दिया और सर्टिफाइड चोर कैदी को मुस्तरद किया। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि संबड़ियाल में अवाम ने नवाज शरीफ को वोट दिया। शहबाज शरीफ ने खिदमत की, हर जंग जीती, वोट भी मिलेगा। बानी PTI के झूठ पकड़ने का टेस्ट करने के लिए लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम आज फिर अडियाला पहुंच गई। ज़राए के मुताबिक तफ्तीशी टीम फोटोग्रामेटिक, पॉलीग्राफ और वॉइस मैचिंग टेस्ट करेगी। बानी PTI इससे पहले 3 मरतबा पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने से इनकार कर चुके। तफ्तीशी टीम के सरबरा DSP आसिफ जावेद का कहना है कि टेस्ट ना हुए तो तफ्तीश का अमल आगे नहीं बढ़ेगा। टेस्ट के बाद ही पता चलेगा शवाहिद दुरुस्त हैं या नहीं। चैंपियन घर पहुंच गया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने के बाद अरशद नदीम, मियां चन्नू पहुंच गए। शानदार इस्तकबाल, फूल निछावर किए गए। अपने शहर से घर तक ढोल की थाप पर स्टार एथलीट को फूलों की पत्तियों से रेड कार्पेट बनाकर घर तक पहुंचाया गया। अरशद नदीम ने घर में दाखिल होते ही सबसे पहले बीमार मां को गले लगाया, फिर उन्हें अपना फूलों का हार पहनाया, जीत का जश्न मनाया। अरशद नदीम के होम टाउन मियां चन्नू में जश्न का समा। अरशद नदीम उस दुकान पर भी गए जहां से जेवलिन खरीदा करते थे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में अरशद नदीम ने कहा कि एशियन ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया, अब दिसंबर में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप पर नजर है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक और अचीवमेंट दी है, वो भी गोल्ड मेडल के साथ। नेक्स्ट अपना वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप आ रही है सितंबर में जापान टोक्यो के अंदर, तो उनके लिए इंशाल्लाह ये ईद के बाद मैं UK जा रहा हूँ ट्रेनिंग के लिए। कि मैंने एक छोटे से गांव से इतनी बड़ी पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बुलंद किया है, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह किसी न किसी को इंशाल्लाह तैयार करूँगा। ICC ने इस साल होने वाले विमेन वर्ल्ड कप के वेन्यूज़ का ऐलान कर दिया। भारत के साथ श्रीलंका भी इवेंट का मेज़बान होगा। पाकिस्तान वुमेन टीम पहले से तयशुदा फार्मूले के तहत इवेंट के लिए इंडिया नहीं जाएगी। पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में होंगे। इवेंट 30 सितंबर से 2 नवंबर तक खेला जाएगा। विमेंस इमर्जिंग टीम एशिया कप मुलतवी। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने श्रीलंका में मौसम और चिकनगुनिया की बीमारी फैलने की वजह से इवेंट मुलतवी किया। विमेंस इमर्जिंग टीम एशिया कप 6 जून से श्रीलंका में शेड्यूल था। इवेंट की नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। पाकिस्तान के तमाम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट लाजमी खेलेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। चेयरमैन PCB ने कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ खेलने से डोमेस्टिक प्लेयर्स की ग्रूमिंग होगी और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स का अच्छा बैकअप मिलेगा। इजलास में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर काम शुरू करने, पाकिस्तानी टीम की जनूबी अफ्रीका श्रीलंका के खिलाफ होम सीरीज़ और दौरा वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश की तैयारियों पर ब्रीफिंग। सेशन कोर्ट लाहौर में शहबाज शरीफ के इमरान खान के खिलाफ 10 अरब हिरजाना केस की समाअत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बज़रिया वीडियो लिंक अदालत में पेश। बानी PTI के वकील ने दौरान इजरा सवाल किया कि क्या आपने बानी PTI का दाखिल कराया गया जवाब दावा पढ़ा है। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया उन्होंने बानी PTI का जवाब दावा नहीं पढ़ा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म। सरकारी महकमा और ज़िला इंतज़ामिया को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने की हिदायत। MD ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन अफजाल भट्टी की मरीम नवाज से मुलाकात। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पंजाब को फ़ाल करने के इक़दाम पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब ने कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानी वतन अज़ीज़ का सरमाया है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है ख़वातीन को इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें मुफ्त फराहम की जा रही हैं। सिंध में हर साल ख़वातीन को मुफ्त इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें फराहम की जाएंगी। पीपल्स पार्टी ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने पर यकीन रखती है।
मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का कहना है कि वज़ीर प्लानिंग ने आज मईशत की अफसरदा सी तस्वीर दी। मुल्क में शरह नमू 1.5% से भी कम है। प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में उन्होंने कहा कि पूछा जाए शरह नमूद को दिखाने में क्यों धांधली की गई तो बताया गया कि बिजली की पैदावार में इजाफा सोलर की वजह से हुआ, इससे शरह नमू में इजाफा हुआ। कराची में मुस्तफ़ा कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी की गैर कानूनी असलहा रखने के केस में जमानत मंजूर कर ली गई। अदालत का कामरान असगर कुरैशी को 1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। कहा मुलजिम किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिया जाए। पावर डिवीजन ने के इलेक्ट्रिक के टैरिफ पर नजरसानी की दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। वजीर पावर अवैस लगारी ने के इलेक्ट्रिक के टैरिफ पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर करने के बाद बयान में कहा कि पावर सेक्टर टैरिफ के ढांचे में इजाफा करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। किसी निजी या अवामी कंपनी की नाअहली की हौसला अफजाई के लिए टैरिफ ढांचे में इजाफे के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। नजरसानी दरख्वास्त बिजली तकसीम कार निज़ाम में पायदार और सेहतमंदाना माहौल के फ़रोग के लिए है। उम्मीद है नजरसानी का अमल शफाफ और मुनसिफाना तरीके से मुकम्मल होगा। कराची के इलाकों लांढी और मलीर के करीब एक बार फिर जल्जले के झटके। जल्जला पेमा मरकज के मुताबिक शिद्दत 3.2 थी। जल्जले का मरकज कायदाबाद के करीब था। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अमीर हैदर का कहना है कि कल शाम से अब तक मलीर, कायदाबाद और अतराफ में जल्जले के 4 झटके महसूस किए गए। जल्जले के झटके लांढी फॉल्ट रीजन में आ रहे हैं। फॉल्ट लाइन पर आज तक बड़े जल्जले के झटके नहीं आए। फॉल्ट लाइन पर आइंदा चंद रोज तक जल्जले के झटके महसूस किए जा सकते हैं। कोयटा में मशरकी बाईपास पर पुलिस मोबाइल के करीब दस्ती बम का धमाका। पुलिस एहलकार समेत 7 अफराद जख्मी। धमाके के बाद पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। कोहाट में दरिया में कश्ती उलटने से डूबने वाले 2 अफराद में से एक की लाश मियां वाली के करीब से मिल गई। लापता दूसरे शख्स की तलाश जारी। 29 मई को कोहाट में कश्ती उलटने से 9 अफराद डूब गए थे। 7 अफराद को बचा लिया गया था। रहीम यार खान में मुबैना तौर पर ईद के कपड़े मांगने पर बाप ने 3 बच्चों समेत जहरीली गोलियां खा लीं। बाप और 2 बच्चे दम तोड़ गए। एक बच्ची शेख रशीद अस्पताल, शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक शहरी ट्रैक्टर ट्रॉली चलाकर मेहनत मजदूरी करता था। काम न मिलने के बायस काफ़ी रोज से परेशान भी था। बहावलपुर में भूख से दम तोड़ने वाली बुजुर्ग खातून की तदफीन कर दी गई, जबकि इंतकाल कर जाने वाली खातून की बड़ी बहन अब भी अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। बच जाने वाली खातून के मुताबिक वो कई रोज से भूखी प्यासी थी। कमाने वाला कोई नहीं, भाई भी अरसे से लापता है। इसका नाम है एटम बम, पाकिस्तान एटम बम। और इसको चने खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं और चारा वगैरह गंदम खिलाते हैं। नायाब चीज़ है। ये मारखूर नस्ल का बकरा है। इसका गोश्त भी बड़ा मज़ा करता है। ईद उल अज़हा के लिए मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी में तेज़ी। भाव ताव जारी। इस्लामाबाद की मंडी में मारखोर नामी बकरा तवज्जो का मरकज़। व्यापारियों ने ऊँट को एटमी बम का नाम दे दिया। कमालिया में चांदनी नामी गाय की धूम। पेशावर की मवेशी मंडी में जानवर ज़्यादा, खरीदार कम। लाहौर के इलाके काना में जानवर तोलकर फ़रोख्त। हाफिज़ाबाद में छुरियाँ तेज़ करने और गोश्त बनाने के औजार तैयार करने वालों का कारोबार चमक उठा। ईद कुर्बा पर आप कौन सा जानवर लाए हैं और उसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन सा जानवर लाने की तैयारी है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड्स की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। हम आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएंगे। हमारा नंबर आपके सामने। यूक्रेनी ड्रोन्स का रूसी एयरबेसिस पर बड़ा हमला। रूसी बमबार तैयारों को निशाना बना डाला। यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस SBU का दावा है कि रूसी फौजी तैयारों को $7 अरब का नुकसान पहुंचा है। हमले रूस के अंदर सरहद से हज़ारों किलोमीटर पीछे एयरबेसिस पर किए गए। दूसरी जानब आज जब इस्तांबुल में रूस यूक्रेन अमन मुज़ाकरात का दूसरा बराह रास्त दौर मुतवक्के है। पहला मुज़ाकराती दौर 16 मई को कैदियों के सबसे बड़े तबादले का सबब बना, लेकिन जंगबंदी की कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी थी। इसराइली फौज का जबालिया कैंप पर फसाई हमला। 6 बच्चों समेत 14 फलस्तीनी शहीद। इमदाद देने के लिए जमा अफराद पर भी बमबारी। गजा में कल से अब तक मजीद 50 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद।
अक़वाम मुत्तहिदा और इमदादी एजेंसियों के भूखे प्यासे फ़लस्तीनियों पर इसराइली बमबारी की शदीद मज़म्मत। इमदाद की तकसीम के लिए आलमी इदारे खुराक का गज़ा तक रसाई देने का मुतालबा। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीयर स्टार्मर का गज़ा में इमदाद फराहमी का मुतालबा। कहा गज़ा की सूरत हाल दिन ब दिन बदतर हो रही है, इमदाद की फौरी और मुकम्मल रसाई यकीनी बनाई जाए। गाज़ा जंगबंदी का मुतालबा करना अमरीकी तालिबा। मेगा मेमोरी को महंगा पड़ गया। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने ग्रेजुएशन की तकरीब में शिरकत से रोक दिया। यूनिवर्सिटी ने कहा कि वो आज़ादी इजहार की हिमायत करते हैं, लेकिन मेगा ने अपने इकदाम से ग्रेजुएशन तकरीब में खलल डाला। मेगा ने आज़ादी इजहार की हिमायत का यूनिवर्सिटी का बयान मुनाफिकाना करार दे दिया। काउंसिल ऑफ अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस की जानिब से यूनिवर्सिटी के इकदाम की मजम्मत। कराची में फिल्म दीमक का रंगारंग प्रीमियर। फिल्मीनों को भा गया। कहा दीमक ने जो तासुर छोड़ा वो मुद्दतों याद रहेगा। ऐसा लग रहा था जैसे बड़े पर्दे पर इंसानों के साथ असल जन्नत को देख रहे हैं। रेड कार्पेट पर फिल्मी सितारों के जलवे। फैसल कुरैशी, सोनिया हुसैन, समीना पीरजादा, जावेद शेख समेत मारूफ फनकारों की शिरकत। जियो फिल्म्स की दीमक ईद उल अज़हा पर सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। होपफुल है, बहुत एक्साइटेड हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई ट्रेलर में तो बहुत मज़ा आया था और डर भी लगा था, तो अल्लाह करे कि फिल्म इससे भी ज़्यादा अच्छी हो। नॉर्मली एक ही तरह की कहानियाँ सुनाई जाती हैं, उनसे बड़ा मुख्तलिफ है। सोशल ड्रामा है फिल्म के अंदर, लेकिन उसके साथ साथ जो ड्राउनी चीज़ें हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हाई हैं। ऑब्वियसली फिल्म की हाइप इतनी ज़्यादा बनी हुई है, यू कैन सी द क्राउड। और जानदार अदाकारी से मुस्कुराहटें बिखेरने वाले अदाकार रफ़ी खावर उर्फ नन्ना मद्दाहों को आज भी याद। नन्ना को दुनिया से रुखसत हुए 39 बरस बीत गए।